हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम 2005 में आई मूवी बूगीमैन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग में हम टिम नाम के एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन टिम रूम में मौजूद चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। तभी टिम को अपनी तरफ किसी की परछाई आती हुई दिखाई पड़ती है, जिससे टिम बहुत ज्यादा डर जाता है और फटाफट रूम की लाइट ऑन कर देता है। और जैसे ही टिम लाइट ऑन करता है तभी परछाई गायब हो जाती है और टिम को वहाँ अपनी शर्ट मिलती है। और फिर टिम अपनी शर्ट को उठाकर एक अलमारी में रख देता है। इसी दौरान टिम के कमरे में लगा हुआ लैंप गिरकर टूट जाता है और वही कपबोर्ड से एक परछाई निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जिससे टिम बहुत ज्यादा डर जाता है और फटाफट अपने बेड पर चादर ओढ़कर लेट जाता है। वही चादर के अंदर टिम बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। तभी टिम के डैड वहाँ आ जाते हैं और टिम डरते हुए कहता है कि यहाँ कपबोर्ड में बूगीमैन है। दरअसल टिम के डैड उसे हमेशा डरावनी बूगीमैन की कहानियां सुनाया करते थे। इसी वजह से टिम को रात में हर जगह बूगीमैन ही नजर आता था। इस पर टिम के डैड उसे समझाते हैं कि बूगीमैन सिर्फ कहानियों में होता है। और जब टिम को अपने डैड की बातों पर विश्वास नहीं होता है तो टिम के डैड कमरे में चारों तरफ बूगीमैन ढूंढने लगते हैं। तभी कोई परछाई टिम के डैड को कपबोर्ड में अंदर खींच लेती है। ये देखकर टिम बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने डैड को बचाने के लिए कपबोर्ड की तरफ जाने लगता है। तभी टिम देखता है कि उसके डैड बूगीमैन से बचने के लिए कपबोर्ड के बाहर हाथ पैर मार रहे होते हैं, लेकिन बूगीमैन टिम के सामने ही टिम के डैड को मार कर ले जाता है। फिर आगे में 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम टिम को एक पार्टी में अपनी जानेमन जेसिका के साथ देखते हैं। वहीं टिम पार्टी अटेंड करने के बाद अपने घर के लिए निकलने लगता है। तभी जेसिका टिम को अपने घर पर अगले दिन लंच पर इनवाइट करती है और फिर टिम पार्टी से अपने घर चला जाता है। वहीं रास्ते में टिम जब अपने घर जा रहा होता है तभी हम नोटिस करते हैं कि टिम को अभी भी किसी की परछाई नजर आती है, जिससे टिम हमेशा डरा हुआ रहता है। आगे अगले दिन टिम जेसिका के घर उसके पेरेंट्स के साथ लंच पर जाता है, जहां टिम जेसिका के डैड के पूछने पर बताता है कि मेरे डैड के मरने के बाद मेरी मॉम काफी टूट गई थी, इसलिए वो हमेशा बीमार रहती है और मैं अपने अंकल के साथ रहता हूँ। फिर आगे रात में जेसिका टिम को उसका कमरा दिखाकर वहाँ से चली जाती है। वही टिम कमरे में जाता है तो उसे वहाँ काफी डर लग रहा होता है, इसलिए टिम कमरे के कोने कोने और बेड के नीचे सब कुछ चेक करने लगता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। इसके बाद टिम सोने लगता है। तभी कुछ देर बाद जेसिका टिम के पास आ जाती है तो टिम उसे किस करने लगता है और फिर टिम देखता है कि वो जेसिका नहीं बल्कि उसकी मॉम है, जिससे वो काफी डर जाता है। तभी जेसिका की मॉम टिम से कहती है कि तुम्हें अपने डर से ऐसे भागना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए। ये देखकर टिम बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ जेसिका आ जाती है, जिसे टिम पूरी बात बताता है और अपनी मॉम के पास मिलने के लिए जाने लगता है। तभी टिम के पास उसके अंकल का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इस पर टिम बहुत दुखी हो जाता है और अपनी मॉम से मिलने के लिए निकल जाता है। आगे टिम मॉम के पास जाने से पहले अपनी साइकियाट्रिस्ट से डॉक्टर से मिलता है और टिम डॉक्टर को बताता है कि मैं अपनी मॉम से मिलने के लिए अपने पुराने घर जा रहा हूँ। इस पर डॉक्टर टिम से कहती है कि तुम्हारी दिमागी हालत के हिसाब से तुम्हारे साथ कुछ तो बुरा हुआ था, इसी वजह से वो बातें अभी भी तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं। इसलिए डॉक्टर टिम को अपने पुराने घर पर कुछ समय बिताने के लिए कहती है, जिससे शायद तुम्हारे अंदर का डर निकल जाए। वहीं टिम को हॉस्पिटल के अंदर एक लड़की मिलती है जो टिम की तरह ही किसी परछाई को देखकर बहुत डर रही होती है। इस लड़की को देखने के बाद टिम समझ जाता है कि वो दुनिया में अकेला नहीं है जिसे अंधेरे में बूगीमैन दिखाई देते हैं। अब टिम की मॉम की भी डेथ हो जाती है और टिम अपनी मॉम के फ्यूनरल पर जाता है। वही फ्यूनरल के बाद टिम अपने अंकल से अपने पुराने घर की चाबी लेता है और फिर उस घर में टाइम काटने के लिए निकल जाता है। और जब टिम रास्ते में जा रहा होता है तभी उसकी गाड़ी से एक कौवा टकरा जाता है, जिससे टिम मरते मरते बचता है। और फिर टिम अपने पुराने घर पर पहुंच जाता है और घर के अंदर जाने के बाद टिम की पुरानी यादें ताजा होने लगती हैं, जिसमें टिम देखता है कि उसकी मॉम उसके डैड से टिम को बूगीमैन की कहानी सुनाने के लिए रोक रही होती हैं, क्योंकि टिम बचपन से ही बूगीमैन की कहानी सुनकर काफी डरने लगा था। आगे टिम अपने घर की बालकनी में खड़ा होता है। तभी टिम को उसके बचपन की फ्रेंड कैट घुड़सवारी करते हुए दिखाई देती है, लेकिन तभी कैट घोड़े से नीचे गिर जाती है और फिर टिम भागते हुए कैट के पास जाता है और कैट से उसका हाल पूछता है। वहीं घोड़े से गिरने की वजह से कैट के सर में चोट लग गई थी, इसलिए टिम कैट को अपने घर पर चलने के लिए कहता है। इस पर कैट टिम के साथ उसके घर चली जाती है। वहीं टिम कैट को सर पर मलने के लिए आइस देता है और फिर दोनों अपने बचपन के दिनों को याद करने लगते हैं। तभी टिम कैट को अपने बचपन की एक फोटो दिखाता है, जिसमें टिम और कैट दोनों साथ में होते हैं और फिर कैट वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें टिम को अपने कपबोर्ड के अंदर लाइट लपलपाती हुई दिखाई देती है और जब टिम लाइट सही करने के लिए कपबोर्ड के अंदर जाता है तभी अचानक से वो लाइट अजीब तरह से हिलने लगती है। इससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है और इस दौरान उसे चोट भी लग जाती है, लेकिन
लेकिन टिम किसी भी तरह से क्लोजेट के बाहर आ जाता है। जब टिम कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन के पास जाता है तभी उसे वहाँ पर बने कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। इसलिए टिम चेक करने के लिए कमरे के अंदर जाता है तो वहाँ उसे एक छोटी बच्ची फ्रैनी मिलती है। दरअसल वो बच्ची डर के कारण वहाँ पर छुपी हुई थी क्योंकि टिम ने फ्रैनी को अपने मॉम के फ्यूनरल में भी देखा था। इस दौरान टिम फ्रैनी से पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है, जिस पर फ्रैनी इनकार करती है और कहती है कि वो सिर्फ बात करना चाहती है। फिर फ्रैनी पूछती है कि सच में क्या तुम्हारे डैड को बूगीमैन ले गया है। इस पर टिम साफ इनकार कर देता है और कहता है कि ये सिर्फ एक कहानी है क्योंकि दुनिया में बूगीमैन जैसी कोई चीज नहीं होती है। वही टिम फ्रैनी को उसके घर तक छोड़ने के लिए कहता है लेकिन फ्रैनी मना कर देती है और कहती है कि मैं अकेले ही चली जाऊंगी और फिर वो जाने लगती है। जिस पर टिम कहता है कि जब भी तुम्हें डर लगे तो तुम आंख बंद करके 5 तक काउंटिंग करना, जिससे तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। इसके बाद टिम को कचरे में एक बैग मिलता है जिस बैग को खोलने से मना किया गया था, लेकिन टिम उस बैग को खोल लेता है और उस बैग में टिम को बहुत सारे खोए हुए बच्चों के पोस्टर मिलते हैं और टिम बहुत ही घबरा जाता है और अब टिम समझ गया था कि इन सभी बच्चों को बूगीमैन ने पकड़ लिया है। वहीं टिम को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है और जब वो चेक करने के लिए जाता है तभी उसे वही बच्चे घेर लेते हैं जिनके पोस्टर उसे बैग से मिले थे। तभी वहाँ पर कुछ हलचल होती है और वो सभी बच्चे वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहीं फिर जब टिम की नजर दोबारा कपबोर्ड पर पड़ती है तो उसका दरवाजा खुल जाता है। इससे टिम बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से निकलने लगता है। तभी वहाँ पर जेसिका पहुँच जाती है लेकिन टिम उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। आगे बहुत ज्यादा लेट हो जाने से जेसिका टिम से होटल में रुक जाने को कहती है और फिर वो दोनों एक होटल में रुकते हैं क्योंकि टिम बहुत ज्यादा डरा हुआ था। इसलिए जेसिका उसे समझाती है कि एक रात के लिए उसे सब भूल जाना चाहिए। इसके बाद जेसिका नहाने के लिए चली जाती है। इसके बाद हम कैट को देखते हैं जो खाना लेकर टिम के घर पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता। इसलिए कैट टिम को पूरे घर में ढूंढने लगती है। इधर टिम काफी देर तक जेसिका के वापस न आने पर चेक करने के लिए उसके बाथरूम में जाता है, लेकिन वहाँ पर जेसिका नहीं मिलती है। ये देखकर टिम बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और आसपास चेक करने लगता है, लेकिन उसे जेसिका कहीं नजर नहीं आती। फिर टिम कपबोर्ड चेक करता है और उसका दरवाजा खोलते ही वो वापस अपने घर पर पहुंच जाता है जहां उसे कैट मिलती है जो उसे ही ढूंढ रही होती है। फिर जब टिम उससे जेसिका के बारे में पूछता है तो कैट को टिम की कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती है। इसलिए टिम कैट को अपनी गाड़ी से उसे होटल में ले जाता है जहाँ पर वो जेसिका के साथ रुका था। इस दौरान आसपास की चीजों को देखकर कैट भी बहुत हैरान होती है। फिर जब वो दोनों बाथरूम में पहुँचते हैं तो उन्हें बाथटब में बने उंगलियों के निशान दिखाई देते हैं। इसे देखकर टिम कहता है कि जेसिका को बूगीमैन ले गया है, लेकिन कैट को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उसको लगता था कि टिम ने ही जेसिका को मार दिया होगा। लेकिन इस बात के लिए वो साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं पिछले 15 सालों से खुद को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे डैड को बूगीमैन ने नहीं मारा है, लेकिन मैं बिल्कुल सही था। अब टिम की इस तरह की बातें सुनकर कैट काफी डर जाती है और उसे छोड़कर अपने घर चली जाती है। तभी टिम को कैट के घर के दूसरे फ्लोर पर किसी के होने का एहसास होता है। ये देखकर टिम को यही लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि बूगीमैन है। इसलिए वो कैट को बचाने के लिए जाता है, लेकिन कैट टिम से कहती है कि ऊपर के फ्लोर में मेरे डैड होंगे। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर टिम फ्रैनी को ढूंढते हुए एक पार्क में पहुँच जाता है और फ्रैनी उससे पूछती है क्या तुम्हें भी नींद आ रही है, जिस पर टिम उसे बताता है कि मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि तुमने ही पिछली बार मुझे बताया था कि तुम अधिकतर पार्क में ही रहती हो। इसके बाद टिम उसे ये भी बताता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था, असल में मेरे डैड को बूगीमैन ही ले गया है। लेकिन इस बात पर फ्रैनी बिल्कुल भी हैरान नहीं होती है और कहती है मुझे पहले से ही ये बात पता थी। फिर टिम उससे हेल्प मांगता है क्योंकि वही एक अकेली थी जो उसकी बातों पर विश्वास करती थी, लेकिन फ्रैनी वहाँ से जाने लगती है, इसलिए टिम भी उसके पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम कैट को देखते हैं जो टिम के अंकल को कॉल करती है और कहती है कि टिम अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, इसलिए मुझे उसकी चिंता हो रही है, क्या आप एक बार आकर उसे चेक कर सकते हैं। इस पर उसके अंकल इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि टिम फ्रैनी का पीछा करते करते एक अजीब से घर के पास पहुंच जाता है। इसे देखकर टिम काफी हैरान रह जाता है क्योंकि वहाँ दीवारों पर किसी ने बूगीमैन के बारे में लिखा था। ये देखकर टिम को याद आता है कि वो पहले भी बचपन में यहाँ रहने वाले आदमी से मिल चुका है क्योंकि उस आदमी की बेटी को भी बूगीमैन ही लेकर गया था, इसलिए वो यहाँ रहकर बूगीमैन को समझने और उसका सामना करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद टिम और फ्रैनी को एक चेयर दिखाई देती है जिसे बहुत ही अच्छी तरह से फ्लोर से बांधा गया था, जिससे टिम समझ जाता है कि उस आदमी ने खुद को चेयर से बांधा था ताकि बूगीमैन उसे लेकर न जा सके। ये सब देखकर फ्रैनी वहाँ से जाने लगती है। तभी टिम को पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि फ्रैनी के डैड थे, जिससे पता चलता है कि फ्रैनी पहले ही मर चुकी है। इस दौरान फ्रैनी टिम से कहती है कि तुम्हें वापस से उसी जगह पर जाना होगा जहाँ से सारी चीजें शुरू हुई थी, क्योंकि वहीं से इसे खत्म किया जा सकता है और मेरे डैड इसलिए मारे गए
गए क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गए थे। इससे वो बूगीमैन का सामना नहीं कर सके, लेकिन तुम उस बूगीमैन का सामना कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हम टिम के अंकल को देखते हैं जो टिम के घर पहुंचते हैं और टिम को ढूंढने लगते हैं। तब तक टिम भी घर वापस आ जाता है। उसे घर के बाहर अपने अंकल की गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन जब तक वो घर के अंदर पहुंचता तो उसे पता चलता है कि बूगीमैन उसके अंकल को ले गया है। इसलिए वो घर के सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर लेता है और अपने बचपन के बेडरूम में पहुंचकर वैसे ही चेयर बनाता है जैसे कि फ्रैनी के डैड ने बनाई थी। लेकिन इससे पहले वो इसे यूज कर पाता, उसके बंद किए हुए दरवाजे फिर से खुल जाते हैं। इसके बाद टिम उस बूगीमैन का सामना करने के लिए उस चेयर पर बैठ जाता है और क्लोजेट का दरवाजा खुलने के बाद फ्रैनी टिम के पास पहुंच जाती है और कहती है कि वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। फिर जैसे ही टिम क्लोजेट के अंदर पहुंचता है तो वापस उसी होटल में पहुंच जाता है। इस चीज से हमें पता चलता है कि बूगीमैन क्लोजेट की सहायता से दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। इधर टिम जब बाथरूम में पहुंचता है तो उसके सामने देखते ही देखते बाथटब चालू हो जाता है और उससे गंदा पानी निकलने लगता है। इसके बाद उस बाथटब से जेसिका निकलने लगती है और टिम के देखते ही देखते बूगीमैन जेसिका को वहां से ले जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि बाथटब पर लगा खून किसी और का नहीं बल्कि टिम का ही होता है। इसके बाद फिर टिम जब क्लोजेट से वापस अपने घर पहुंचता है तो उसे अपने अंकल दिखाई देते हैं जो नेल गन से टिम के पीछे खड़े बूगीमैन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें बहुत ही बुरी तरह से पॉलिथीन में लपेट देता है। यहाँ टिम अपने अंकल को पॉलिथीन से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बूगीमैन वहाँ पहुंचकर टिम के अंकल को खींचकर क्लोजेट के अंदर ले जाता है। फिर जब टिम क्लोजेट के अंदर जाता है तो वो कैट के घर पहुंच जाता है। वहाँ पर कैट को भी बूगीमैन दिखाई देता है जो कैट पर हमला करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन टिम उसे किसी भी तरह से बचा लेता है। इसके बाद टिम का ध्यान भटकने से बूगीमैन दोबारा कैट को क्लोजेट के अंदर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन टिम उसे पकड़ लेता है जिससे वो दोनों ही टिम के बचपन के बेडरूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ टिम कैट को वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रूम का दरवाजा बंद हो जाने से वहाँ पर दोनों फंस जाते हैं। इसलिए अब टिम बूगीमैन का सामना करने का फैसला करता है और अपनी आंखें बंद करके 6 तक काउंटिंग करता है। उसे लगता है कि बूगीमैन वहाँ से जा चुका है, इसलिए वो एक एक करके सभी चीजों को तोड़ने लगता है जिनसे वो बचपन में डरता था। तभी बूगीमैन टिम को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन टिम वहाँ की सभी चीजों को तोड़ने में कामयाब हो जाता है जिससे बूगीमैन वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते वो टिम को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, पर टिम उसे खुद से अलग करके खुद को बचा लेता है। इसके बाद टिम को विश्वास हो जाता है कि बूगीमैन दोबारा वापस नहीं आएगा। फिर हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो अपनी मॉम से क्लोजेट बंद करने को कहती है क्योंकि उसे किसी के अंदर होने का एहसास होता है, जिससे हमें पता चलता है कि बूगीमैन अभी भी उनके लिए जिंदा है, उनके लिए जो उसमें विश्वास रखते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी और लाइक शेयर करना मत भूलना। होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू।